क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि 10 से 15 ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हैं, चाहे छोटा 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 करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं आप, लेकिन एक ट्रेड आती है, सिर्फ एक ट्रेड, और अकाउंट वॉश कर जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कमेंट के अंदर ना, बहुत से मेरे भाई दोस्त लोग पूछ रहे होते हैं, एक ट्रेड ने पूरा अकाउंट उड़ा दिया, ठीक है, मुझे फॉरेक्स में ये गलती करना महंगी पड़ गई है, ठीक है। अब क्या गलती है वो भी उन्होंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब आपके साथ अगर ऐसा हुआ है ना, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि अच्छा भला प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखें, अगर आप छोटा 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 करके अपनी, वो कहते हैं ना P&L क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ग्रीन में लेके आए हुए हैं, ग्रीन 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 ग्रीन, बीच में 2 रेड, कोई मसला नहीं। फिर लेकिन मसला क्या है, वो ग्रीन 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 जो थी ना, वो छोटे छोटे पैसे थे, मतलब $50, $30, $20, $15, $10, इस तरह आ रहे थे। और जो एक रेड हुई है ना, उस पर लिखा आ रहा है $1500। कहेंगे अली भाई वाकई ये बात सच है और ये हकीकत है, मैं सच बता रहा हूँ। ये ट्रेडर की ना अंदर की बातें हैं, इमोशनल हैं, ये किसी से शेयर नहीं कर सकता। अब क्या हो रहा क्या, एक गलती है, सिर्फ एक गलती है, अगर इसके ऊपर आप अमल कर लेना तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इससे आप क्लियर हो जाएंगे। जितने मुझे इतने लंबे चौड़े मैसेजेस करके बताया ना, अपने कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल क्या होता है, जितना फंड आप लेके आते हैं किसी भी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा आप लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। कोई आपने दुकान भी खोलनी है तो क्या होता है, दुकान के अंदर सामान डालना, दुकान की पेमेंट करना, वो क्या लाइसेंस बनाना, सब कुछ होना, तो ये होता है कैपिटल होता है। फिर कैपिटल लगा के आप उस जगह बैठते हैं, ठैया लगाते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। अब ट्रेडिंग के अंदर क्या है, ब्रोकर एक एक्सचेंज है जहाँ पे आगे आपने अपना पैसा डाला, ठीक है, वो पैसा डालने के बाद आपको आईडी लिंक मिल जाता है और आप ट्रेड करें ओपन मार्केट के अंदर और वहाँ से पैसा जनरेट करें। अब आपको लॉगिन सब कुछ मिल गया, ब्रोकर भी अच्छा मिल गया, सब कुछ अच्छा, बड़ी जांच पड़ताल की, हाँ जी ब्रोकर ठीक है, पैसा सेफ है, सब सेफ है भाई मेरे। लेकिन जब गेम आती है आपके हाथ में, जब गेम आती है ट्रेड ओपन करने की, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल एक ट्रेड से ही 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपके एनालिसिस में नहीं है, प्रॉब्लम आपके एनालिसिस में नहीं है, आप अच्छे ट्रेडर हैं। आपने जब इतनी ज़िंदगी लगा ली है ना सीखने के अंदर और इतनी चीज़ें समझ आ गई हैं ना, तो क्या हुआ, आप लोगों ने ट्रेडिंग सीखने के बाद अब एग्जीक्यूशन जब कर रहे हैं तो आपको 70%, 60% रिजल्ट आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, जब आपका कैपिटल था ना, मेन अमाउंट, आपको ये नहीं समझ आ रही कि उस कैपिटल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पर ट्रेड वाइज, सेगमेंट बनाना है ना, और यहाँ पे आप सबसे बड़ी धोखा खा जाते हैं। अब होता क्या है, जब इतनी हम अच्छी ट्रेड रेगुलर ले रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है, जो होना भी चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो हम आगे चलेंगे ना, लेकिन हम कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो डिफरेंस होता है ना, उसको भूल जाते हैं। और यहाँ पे ही ये मेन पॉइंट है जो आपकी बर्बादी का सबब बनता है। होता क्या, आपने पैसे बनाए, मतलब 20, 30, 30, 40, 50, 50 करके आपने $1000 कमा लिया, ठीक है। अब एक ट्रेड आई है, अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड USD के अंदर एक ट्रेड आई, आप देख रहे हैं चार्ट को, आपने कहा यार ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, आपने वहाँ पे ट्रेड बाई की ली, लॉट नॉर्मल लगाए, जो लगाते हैं, ठीक हो गया। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं तो मार्केट नीचे चले जाती है, लेकिन आपको पता है जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये जो मार्केट का सिनेरियो बना हुआ है ना, ये रिवर्सल करने वाला है, ये उठने वाला है यहाँ से। थोड़ी देर बाद मार्केट और नीचे चले गई, आपने लगाया था स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और नीचे कर दिया, हाँ जी, क्यों, क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर निकलना ही निकलना, 100% निकलना है, यही बात है ना। तो वो 100% निकलने के चक्कर में ना आपने स्टॉप लॉस को किया नीचे, और जब इतना गैप बन चुका था जहाँ से आपने बाई किया और इधर तक, आपने कहा यार एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने अगर 10 की लॉट खोली थी ना, यहाँ पे मैं दोबारा 20 की लॉट खोल देता हूँ, ताकि इधर से जब मुड़ के ऊपर आएगा ना, तो आधे रास्ते के अंदर ही ना मेरा प्रॉफिट, वो कहते हैं ब्रेक इवन पहुँच के, तो वापसी के सफ़र में मैं पैसा कमाना शुरू कर दूँगा। और ये जो वापसी का सफ़र होता है ना, ये सबसे बड़ा महंगा पड़ जाता है। फिर उसके बाद होता क्या, फिर आपने प्रेडिक्ट किया, आपने डबल अमाउंट डाल दिया, ठीक है, हो सकता है 1 दिन बाद डालें, हो सकता है 4 घंटे बाद डालें, हो सकता है जब आपको लगे तब आप डालें, और डालते हैं 100% डालते हैं। अब वो 10 की लॉट वहाँ पे खोली, 20 की नीचे से और खोली, टोटल लॉट हो गई 30। अब जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाना शुरू होगी तो 10 का तो आ ही रहा है लॉस, 20 का और ऐड हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना। और फिर बड़ी तेज़ी से आपका बैलेंस जो है ना माइनस में जाना शुरू हो जाता है, और
ये होता है कि आपका जो है ना ब्रेक इवन कहाँ पहुँचना, आपका तो जाके ना हिट टू द टारगेट लगता है और आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, मार्जिन फ्री मार्जिन आपके पास बचता नहीं है। ऐसी बात है कि नहीं है? क्या मैं सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब 25 ट्रेडें आपने प्रॉफिट में ली हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक लॉस जो लिया ना, वो पूरा अकाउंट का ही ले लिया। क्यों? आपने कहा नहीं आएगा वापस, और वो कभी वापस नहीं आया। सबसे बड़ी गलती स्टॉप लॉस को मूव करना। मौत आ जाए पर स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना। स्टॉप लॉस मीन्स स्टॉप लॉस। एक्सेप्ट इट, यू आर रॉन्ग। एक्सेप्ट कर लीजिए ना, कर लें, हो गया ना गलती। लेकिन आप कहेंगे नहीं, रिवेंज, बदला लूँगा मार्केट से। जड़ा बंदा मार्केट से बदला लेने उतरा, उसकी हो गई गेम तमाम, गेम इज़ ओवर। नंबर 2, आप लोग ना जल्दबाजी के अंदर ये भूल जाते हैं अकाउंट का शायद मेरा $1000 का है, लॉट में बड़ी बड़ी खोल रहा हूँ। क्यों भाई? वाई? जितनी औकात हो ना बंदे की सीधी बात करूँ, मैं थोड़ी तकलीफ दे बात होती है मेरी, औकात से बढ़ के काम मत करें। औकात से बढ़ के, बाकी कैलकुलेशन चाहिए यहाँ पे लगा दूंगा कहीं पे, यहाँ पर लॉट कैसे हम अपना डिसाइड करते हैं। भाई ये चीज़ें जो है ना, आप डेमो क्यों देता है कोई भी ब्रोकर जो है अपने अकाउंट के ऊपर डेमो क्यों देता है? इसलिए देता है कि डेमो के अंदर 1000 डालें, उसके बाद अपना ट्रेडिंग स्टाइल को सेट करें। इसलिए नहीं देता कि वहाँ पे आप 1000 की ट्रेडें मार रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये नहीं होता। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइज हो सकें उस प्लेटफॉर्म के साथ, आपको पता हो कि किस लॉट साइज में क्या स्प्रेड मिल रहा है, और उस हिसाब से अगर इतनी मूव आ रही है तो मुझे क्या प्रॉफिट मिल रहा है, कैसे मैंने स्टॉप लॉस को, टेक प्रॉफिट को सेट करना है, कैसे मैं पिप्स को जान सकता हूं, और कैसे इनकी एडजस्टमेंट करके अपने आप को सेफ एंड सिक्योर बना सकता हूँ ट्रेड के अंदर। इसलिए डेमो होता है। तो डेमो के अंदर एक और सबसे बड़ी गलती, डेमो के अंदर आपको 50 लाख का अकाउंट मिल गया। क्यों भाई? और डेमो के अंदर भी उतना ही ले हो ना जितना पैसा डाल के ना नया रियल अकाउंट लेना, ताकि आप लोगों को अपने आप को समझने का मौका मिले, आपको लॉट साइज का आइडिया हो जाए कि इतने लॉट साइज से मैंने चलाना है, और फिर आप ट्रेड करते फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, ये गलती जब तक आप सीधी नहीं करेंगे ना, आप लोग प्रॉफिट में नहीं आ सकते। चाहे 10 ट्रेडें लाइन में सीधी की हों, एक करेंगे ना, वो अकाउंट वॉश आउट। जब अकाउंट वॉश होता है तो बंदा क्या होता है, इमोशनली ब्रेक हो जाता है। हालांकि आप अच्छे ट्रेडर हैं, आपको एनालिसिस आता है, आप फंडामेंटल जानते हैं, पूरे दिन न्यूज़ से लगे हुए हैं, पूरा चार्ट का एनालिसिस करते हैं, वो हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, आप सपोर्ट देख रहे हैं, रेजिस्टेंस देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं ना। लेकिन जब एक ट्रेड बचती है अगेंस्ट, इसलिए कि आपने उसका स्टॉप लॉस हटा दिया, इसलिए कि आपको लॉट साइज नहीं पता, इसलिए कि भाई आप फ्री मार्जिन के चक्कर में अपना सारा मार्जिन उसके अंदर डाल देते हैं और एंड में लॉस हो जाता है। बी सेफ। मार्केट इज सो अनप्रेडिक्टेबल। आप मार्केट को आइडिया लगा सकते हैं, ये अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, इसने जहाँ पे भी जाना है इसको जाने दीजिए। आप अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को डिसाइड करके मार्केट में उतरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया है कि नहीं? कर दीजिए।